भैया, तुम चाहो तो मेरे साथ आकर नहा सकते हो। मैं हैरान था। मेरी छोटी बहन मुझे अपने साथ नहाने के लिए बुला रही है। मैंने उससे कहा, सचमुच जा रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ, चलो। मैं उसके साथ नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं निलय हूँ। मैं 23 साल का हूँ। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। हमारे परिवार में मेरी एक छोटी बहन और माता पिता हैं। मेरी बहन दिखने में बहुत सुंदर है। उसका चेहरा बहुत आकर्षक है। वह थोड़ी मोटी होने के कारण ज्यादा खूबसूरत दिखती है। वह 18 वर्ष का है। वह हमेशा मेरे साथ शरारतें करता रहता है। मैं उसके साथ बहुत समय बिताता हूँ क्योंकि हम बहुत कम बाहर जाते हैं। माता पिता हमें ज्यादा बाहर नहीं जाने देते, तो हम सारा दिन पढ़ाई के अंतराल में खूब शरारतें करते थे, साथ में खेल खेलते थे। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके साथ और अधिक अंतरंग पल बिताने, उससे प्यार करने की इच्छा रखता था, क्योंकि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे अपने मन की बात बता दी हो। मैं रात को सोते समय मोबाइल पर वीडियो देखता था। अब भी नियमित रूप से देखता हूँ। मुझे उसके साथ खेल खेलना अच्छा लगता था, इसलिए मैं उसके करीब रहने लगा। मैं बस उसकी तरफ देखता रहा। मुझे उसके बारे में सब कुछ पसंद आया, क्योंकि अपनी उम्र के हिसाब से वह बिल्कुल एक वयस्क जैसा था। वह मुझसे थोड़ा लंबा भी था। कभी-कभी मुझे उससे ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वह मेरे छोटे होने का मजाक उड़ाता था। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह मुझे बड़े भाई की तरह बहुत प्यार करते हैं। एक दिन घर पर कोई नहीं था। मैं और मेरी बहन पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद मेरी बहन ने कहा, मैं नहाने जा रही हूँ भाई, तुम पढ़ो। मैंने मजाक में कहा, अकेले जाओ, क्या तुम्हें नहाने से डर नहीं लगता? लेकिन घर पर कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने कहा, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे अब और मत डराओ भाई। फिर उसने मजाक में कहा, भाई, तुम चाहो तो मेरे साथ आकर नहा सकते हो। मैं हैरान था। मेरी छोटी बहन मुझे अपने साथ नहाने के लिए बुला रही है। दोस्तों, मेरी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया, अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप में से जो लोग बांग्ला गर्ल वॉइस की कहानी सुनना चाहते हैं, वे इस वीडियो विवरण में चैनल का लिंक देख सकते हैं। मैंने उससे कहा, सचमुच? उन्होंने कहा, हाँ, चलो। मैं उसके साथ नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। उसने कहा, तुम वहां नहाओ और मैं यहाँ नहाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, पहले मुझे तुम्हें नहलाने दो। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गया और बोला, नहीं भाई, मैं अकेले ही कर लूंगा। मैंने उसकी बात सुने बिना ही उसे पानी से भिगो दिया। फिर मैं उसे नहलाने लगा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं आज अपनी बहन को इतने करीब से देख पाऊंगा। मैं उसे तरह तरह से नहला रहा था और कह रहा था, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने पहले कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसा और बोला, भाई, कुछ मत कहो, मुझे शर्म नहीं आती। मैंने कहा, मेरे भाई के लिए यह कितनी शर्म की बात है। इसके बाद मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें शर्म आती है, तो मैं अभी तुम्हारी शर्म दूर कर रहा हूँ। फिर मैंने अचानक से उसे अपना प्यार दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद मैं वहां से चला गया। नहाने के बाद वह मेरे पास बैठ गई और बोली, भैया, आपने क्या किया? अगर मेरे माता पिता को पता चला तो क्या होगा? और अगर किसी बाहर वाले को पता चला तो मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मेरा क्या होगा? इस कारण वह रोने लगी, क्योंकि वह बहुत डर गई थी। वह नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अब उसे बहुत डर लग रहा था कि अगर किसी बाहर वाले को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगी, क्योंकि हम किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा, तुम मेरे भाई हो, क्या यह ठीक है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि क्या सही है या गलत, क्योंकि हम पूरे दिन एक साथ हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि एक लड़की एक लड़के से प्यार करेगी और एक लड़का एक लड़की से प्यार करेगा। डरो मत, मैं हूं। मेरी ऐसी बात सुनकर उसने मुझे गले से लगा लिया और बोली कि भाई, फिर तो मुझे तुमसे हर दिन ऐसे ही प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि अब ना जाने क्यों मुझे इससे बहुत प्यार हो गया है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर
दिन रात मेरे कमरे में मैं और मेरी बहन पढ़ाई करते रहे। अचानक मेरी बहन बोली, भाई, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे आश्चर्य हुआ। क्यों? माता पिता घर पर हैं, वे क्या कहेंगे? मेरी बहन ने कहा, वे कुछ नहीं कहेंगे। मैं उन्हें बता दूंगी कि मुझे अकेले रहने में डर लगता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, जो ठीक लगे वही करो। तब मेरी बहन ने कहा, हम आज रात नहीं सोएंगे। मैंने हंसते हुए कहा, तो मैं पूरी रात क्या करूंगा? उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और बोली, मैं आज तुम्हारा प्यार ले लूंगी, क्योंकि तब तुमने मुझे प्यार नहीं दिया था, इसलिए मैं अब ले लूंगी। मैंने उससे कहा, तुम तब रो रहे थे, तो अब फिर से ऐसा क्यों चाहते हो? मैंने उसे देखा और समझ गया कि वह अपनी माँ को बताने आया है। अब वह बहुत खुश हैं, उनके चेहरे से पता चलता है, इसलिए मैं बिना देर किए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आगे बढ़ गया। वह बहुत खुश है, उसकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी भी इतने दिनों की इच्छा आज पूरी हो रही है। उस दिन हम सोए नहीं, पूरी रात एक दूसरे से बातें करते और प्यार करते हुए बिताई, जो हमारे लिए एक नया अनुभव था। हम एक नए रिश्ते में बंधे थे। अब हम इसी तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, जो मैं आज आपको नहीं बता सकता। मैं भी उससे प्रेम करता हूँ। एक दिन मेरी बहन ने मुझसे कहा, भाई, क्या हम शादी नहीं कर सकते और जीवन भर साथ नहीं रह सकते? क्योंकि तुम कुछ दिनों बाद शादी कर लोगे और अपनी पत्नी के साथ रहोगे, फिर मुझे अपने साथ मत रखना। मैंने उसे कहते हुए सुना, नहीं पगली, हम कभी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। हमें इस गुप्त रिश्ते को ऐसे ही जारी रखना होगा, और अगर मैं शादी भी कर लूं, तो भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। मैं जीत जाऊंगा। अभी शादी करो, बहुत देर हो चुकी है। मैं पहले तुमसे शादी करूंगा और शादी के बाद हम एक दूसरे से इसी तरह प्यार करेंगे। वह मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं? अब तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इसलिए अगर तुम मुझसे शादी भी करोगे, तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुमसे प्यार करूंगी। हमारे साथ यह गुप्त रिश्ता दिन ब दिन ऐसे ही चलता रहता है। आपको कहानी कैसी लगी? हमें बताना ना भूलें। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो टिप्पणी करना न भूलें। अगर आप और भी दिलचस्प रोमांटिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।